प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं राकेश खेदड़, व्याख्याता रसायन विज्ञान, गुढ़ा पब्लिक स्कूल, गुढ़ा कोरजी। रसायन विज्ञान में पार्ट नंबर 2 विलयन चल रहा है। लास्ट क्लास में विलयन के प्रकार की बात कर रहे थे। अपने जो लास्ट क्लास थे, लास्ट क्लास में बात कर रहे थे विलयन के प्रकार। मैंने आपको एक टाइप का प्रकार बता दिया था, विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर जो विलयन है उसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। आज अपने पास विलयन के प्रकार को जो दूसरा आधार है उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है विलयन के प्रकार, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो वर्गीकरण का आधार हो गया विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। समझने की कोशिश करना, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। देखिए, आज अपन विलयन का जो नेक्स्ट प्रकार पढ़ रहे हैं वो विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर पढ़ रहे हैं। यहां से कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो उसको ध्यान से समझना। आप सबको पता है कि जो विलयन होता है वो विलेय और विलायक दोनों से मिलकर बनता है। आपके सिलेबस में केवल द्विअंगी विलयन है, उसमें दो अवयव होते हैं, एक विलेय होता है, दूसरा कौन होता है? विलायक होता है। तो विलयन किन से मिलकर बन गया? विलेय और विलायक से मिलकर विलयन बनता है। आज का जो टॉपिक है विलयन का प्रकार, उसका जो आधार है, आधार क्या है? विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। विलयन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं, जिन्हें आगे कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 9 भागों में विभाजित करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के 3 प्रकार हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं द्रव विलयन, या चाहे मैं इसे कहूं द्रवीय विलयन। दूसरा होता है गैसीय विलयन या गैस विलयन बोल दो। तीसरा होता है ठोस विलयन। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है द्रव विलयन, या चाहे आप इसे द्रवीय विलयन कहूं। दूसरा होता है गैसीय विलयन और तीसरा होता है ठोस विलयन। पहले इसके बारे में पता कर लेते हैं कि क्या होते हैं। तो देखिए, द्रव विलयन, आप सबको पता है कि जो विलयन होता है, विलयन किनसे मिलकर बनता है? विलेय और विलायक से मिलकर बनता है। देखिए, अब विलायक की जो अवस्था होती है, विलायक की जो भौतिक अवस्था होती है, वही विलयन का क्या होता है? प्रकार होता है। मैं पहले बात कर रहा हूं द्रव विलयन के बारे में। इसका अर्थ क्या है वो आपको समझा रहा हूं। विलायक की जो अवस्था होती है वही विलयन का क्या होता है? प्रकार होता है। तो देखिए, विलायक किस अवस्था में? द्रव अवस्था में। विलायक तो किस अवस्था में? द्रव अवस्था में। लेकिन विलेय पदार्थ है वो क्या हो सकता है? वो गैस भी हो सकता है, वो द्रव भी हो सकता है, और वो क्या हो सकता है? ठोस भी हो सकता है। लेकिन विलायक किस रूप में मिलेगा? द्रव रूप में मिलेगा। विलेय पदार्थ गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। तो ऐसे विलयन को आप क्या कहोगे?
द्रव्य विलयन कहोगे। इसकी जो परिभाषा है, ऐसा विलयन जिसमें विलायक कौन सी अवस्था में, द्रव अवस्था में, और विलय गैस, द्रव और ठोस हो तो उस विलयन को आप क्या बोलते हो, द्रव विलयन या द्रव्य विलयन कहते हैं। तो द्रव विलयन का अर्थ क्या हुआ कि विलायक तो आपको किस अवस्था में मिलेगा, द्रव अवस्था में मिलेगा, और जो विलय है वो गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, ठोस भी हो सकता है। तो ऐसा जो विलयन होता है उसे आप क्या बोलते हो, द्रव विलयन बोलते हो। इनके उदाहरणों के बाद में करेंगे, एक बार इन वर्ड के बारे में समझते हैं। दूसरा देखिए गैसीय विलयन। गैसीय विलयन में विलायक तो किस रूप में मिलेगा, गैस के रूप में मिलेगा, और जो विलेय पदार्थ है वो विलेय पदार्थ क्या हो सकता है, गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, और ठोस भी हो सकता है। ऐसा विलयन जिसमें विलायक किस रूप में, गैस अवस्था में, और विलय गैस, द्रव और ठोस हो तो आप उस विलयन को क्या बोलोगे, गैसीय विलयन बोलोगे। अगला कौन सा है, ठोस विलयन। ठोस विलयन में जो विलायक होता है वो विलायक तो किस रूप में, ठोस रूप में, विलय किस में, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है, और ठोस हो सकता है। ऐसा जो विलयन होता है वो क्या होता है, ठोस विलयन होता है। एक बार आपको इतना कंसेप्ट पता होना चाहिए कि विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, द्रव्य विलयन, ऐसा विलयन जिसमें विलायक की तो अवस्था कौन सी है, द्रव, और विलय क्या हो सकते हैं, गैस हो सकता है, द्रव हो सकता है, और ठोस हो सकता है, तो आप उसे क्या कहोगे, द्रव्य विलयन। यानी विलायक की जो अवस्था होती है, विलायक की जो भौतिक अवस्था होती है, वो विलयन का क्या होता है, प्रकार। यहां पर विलायक की अवस्था कौन सी है, द्रव, इसलिए विलयन का प्रकार भी कौन सा हो गया, द्रव विलयन हो गया। गैसीय विलयन का अर्थ क्या समझोगे आप, बताओ बोल के, कि ऐसा विलयन जिसमें विलायक तो किस रूप में मिलेगा, गैस रूप में मिलेगा, और विलय किस रूप में मिल सकता है, गैस हो सकता है, द्रव हो सकता है, या ठोस हो सकता है। अगर ऐसा है तो आप उसे क्या कहोगे, गैसीय विलयन। ठोस विलयन का अर्थ क्या हुआ, मैंने पहले भी कहा है कि जो विलायक की अवस्था होती है वो विलयन का प्रकार होता है। तो नाम से पता है, ठोस, विलायक किस रूप में, ठोस रूप में, और विलय किस रूप में हो सकता है, गैस, द्रव और ठोस रूप में। तो आप उसे क्या कहोगे, ठोस विलयन को। तो सबसे पहले आपको द्रव विलयन के बारे में पता होना चाहिए, गैसीय विलयन के बारे में पता होना चाहिए, और ठोस विलयन के बारे में पता होना चाहिए। अब मैं इनको आपको उदाहरण सहित बता रहा हूं, मैं इनके उदाहरण सहित बात कर रहा हूं। तो देखिए उदाहरण सहित क्या बात करेंगे, 3 प्रकार, गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। विलायक की जो अवस्था होती है वही क्या होता है, विलयन का प्रकार होता है। अब मैं इनको उदाहरण से समझा रहा हूं, देखिए विलयन के प्रकार, ध्यान से समझना। विलयन के प्रकार, सबसे पहले मैं बात किसकी कर रहा हूं, किसी की कर लूं, जैसे मैं द्रव विलयन की कर लूं, द्रव्य विलयन, या चाहे आप इसे क्या कहो, द्रव विलयन कहो। विलयन किन किन से मिलके बनता है ये बता दो, विलय और विलायक दोनों से मिलके बनता है, और उसके उदाहरण क्या क्या होंगे इसके ऊपर ध्यान देना। ये आपको समझने लायक बातें, ध्यान से समझ। किसकी बात कर रहे हैं, द्रव विलयन। मैंने आपको पहले भी कहा है कि द्रव विलयन तो ऐसा विलयन होता है जिसमें विलायक किस रूप में मिलेगा, द्रव रूप में मिलेगा। विलायक तो किस रूप में मिलेगा, द्रव रूप में मिलेगा, लेकिन विलय क्या हो सकता है, विलय गैस भी हो सकता है,
विलय क्या हो सकता है? द्रव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? ठोस। लेकिन प्रत्येक में विलायक कैसा रहेगा? द्रव्य रहेगा। तो द्रव्य विलयन खुद कितने प्रकार का होगा? देखो, द्रव्य विलयन खुद कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। विलायक तो उस समय द्रव है, लेकिन विलय गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। इसके मैं उदाहरणों की बात कर रहा हूं। देखिए, गैस का द्रव में विलयन, गैस का द्रव में विलयन। उदाहरण क्या है? गैस का जो द्रव में विलयन है वो मैंने लिख दिया O2 प्लस जल, यानी कि जल में घुली हुई ऑक्सीजन, जल में घुली हुई ऑक्सीजन। जल किस प्रवृत्ति का है? जल तो द्रव प्रवृत्ति का है, विलायक तो क्या हो गया? द्रव हो गया। और जो गैस घुली हुई है वो O2 ऑक्सीजन ही तो है, वो किस प्रवृत्ति की है? गैस प्रवृत्ति की। तो गैस का द्रव में विलयन, जिसका उदाहरण क्या हो गया? O2 प्लस जल, यानी जल में घुली हुई ऑक्सीजन। और जो जल में घुली ऑक्सीजन होती है वो जलीय जंतु होते हैं, जैसे मछली है, अन्य जो जीव जंतु है, उसके लिए क्या होती है? लाभदायक होती है। आप कोई भी उदाहरण याद रख सकते हो। सोडा वाटर है, अमोनीकृत जल है, आपको एक एक उदाहरण का याद रखना है। दूसरे क्या कह रहा हूं? द्रव का द्रव में विलयन, द्रव का द्रव में विलयन। ये क्या था? गैस का द्रव में विलयन। उदाहरण क्या था? O2 प्लस द्रव का द्रव में विलयन, यानी विलायक भी कैसी अवस्था में? द्रव, और विलय भी कैसी अवस्था में? द्रव। तो इसका उदाहरण देख लो, एथेनॉल प्लस जल। द्रव का द्रव में विलयन का उदाहरण क्या हो गया? एथेनॉल प्लस जल। ये इसका उदाहरण है, याद रख सकता है। कोई भी उदाहरण लिख सकते जरूर है, उसमें दोनों अवस्था क्या होनी चाहिए? द्रव होनी चाहिए। अगला देखना, ठोस का द्रव में विलयन। ठोस का द्रव में विलयन, यानी घुलने वाला क्या है? ठोस है। किसमें घुल रहा है? द्रव में घुल रहा है। ठोस का द्रव में विलयन। देखो, यह आप तो बहुत काम में आता है उदाहरण, ग्लूकोज प्लस जल, या मैं ऐसे बोल दूं नमक प्लस जल, यानी ठोस का द्रव में विलयन, जिसका उदाहरण क्या हो गया? ग्लूकोज प्लस जल। ग्लूकोज किस रूप में? ठोस रूप में, और जल किस रूप में? द्रव रूप में। तो ठोस का द्रव में विलयन, जिसका उदाहरण क्या हो गया? ग्लूकोज प्लस जल। लिख सकते हो नमक प्लस जल, शक्कर प्लस जल, कोई भी उदाहरण आप अपनी इच्छा से लिख सकते हो। तो विलाय की भौतिक अवस्था के आधार पर जो पहला प्रकार था वो कौन सा था? द्रव विलयन था। और द्रव विलयन खुद कितने प्रकार का हो जाता है? 3 प्रकार का हो जाता है। इसी प्रकार मैं अगली बात कर रहा हूं। देखिए, अगली मैं बात कर रहा हूं गैसीय विलयन। ध्यान से समझना, अगले मैं किसकी बात कर रहा हूं? गैसीय विलयन। नाम से पता चल गया कि विलायक तो क्या होगा? गैस होगा। और विलय क्या हो सकता है? गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, और ठोस भी हो सकता है। तो गैसीय विलयन, इसके भी कितने टाइप बन जाएंगे? इसके भी 3 टाइप बनेंगे। देखिए, विलायक तो सब में किस रूप में मिलेगा? अरे नाम से पता है कि जो विलयन की जो अवस्था होती है ना, यानी विलायक की जो अवस्था होती है वही क्या होता है? विलयन का प्रकार होता है। यहां कैसा है? गैस। तो विलायक किस रूप में मिलेगा? विलायक तो गैस के रूप में मिलेगा। विलायक तो क्या रहेगा? गैस रहेगा। लेकिन विलय पदार्थ क्या हो सकता है? विलय पदार्थ गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, और ठोस भी हो सकता है। गैसीय विलयन का अर्थ क्या हुआ? कि विलायक तो किस रूप में रहेगा?
गैस के रूप में रहेगा, और विलेय पदार्थ गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और ठोस। तो गैस से विलयन भी खुद कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार का हो गया। उदाहरण की बात कर लेते हैं। गैस का गैस में विलयन, जो मैं लैंग्वेज बोल रहा हूं उसको समझना। गैस का गैस में विलयन, उदाहरण कौन से हो गए? गैसों का मिश्रण बोल दो, या मैं कह दूं O2 प्लस N2, या बोल दो किन्हीं 2 गैसों का मिश्रण। तो गैस का गैस में विलयन, जिसका उदाहरण क्या हो गया? O2 प्लस N2, दोनों ही क्या है? गैस है, या क्या बोल दो किन्हीं 2 गैसों का मिश्रण। ये एक सबसे अच्छा समांगी मिश्रण होता है। गैस होता है, गैसों का मिश्रण एक सबसे अच्छा समांगी मिश्रण होता है। अगला क्या कहेंगे वो सुनना। द्रव, द्रव का गैस में विलयन, द्रव का गैस में विलयन। और द्रव का गैस में जो विलयन होता है वो आप समझो कि द्रव का गैस में जो विलयन है वो, जैसे मैंने लिख दिया क्लोरोफॉर्म, CH। क्लोरोफॉर्म कैसा? द्रव, और एक किसमें? N2 में। द्रव का गैस में विलयन, जिसका उदाहरण क्या हो गया? क्लोरोफॉर्म प्लस N2, ये इसका उदाहरण हो गया। ठोस का गैस में विलयन, ठोस का गैस में विलयन, इसका उदाहरण हो गया कपूर प्लस N2, ये इसका उदाहरण हो गया। और आपको कपूर के बारे में ऐसा पता है कि ऊर्ध्वपातन जो है, कि कपूर को जो ऊर्ध्वपातन की जो प्रोसेस होता है कि ये कपूर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना किस में बदल जाता है? गैस में बदल जाता है। तो ये आपको पहले से पता है। तो आपको इन तीनों के बारे में फिर मैं बता रहा हूं। गैस से विलयन, यानी विलायक जो होता है वो किस रूप में होगा? गैस के रूप में होगा। विलेय गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। गैस का गैस में विलयन, गैसों का मिश्रण। द्रव का गैस में विलयन, क्लोरोफॉर्म प्लस N2। ठोस का गैस में विलयन, कपूर प्लस N2। समझ गए? ये भी 3 प्रकार की हो गई। तीसरा विलयन कौन सा था वो बताओ? तीसरा था ठोस विलयन। ध्यान से समझना इसको। यानी विलायक जो होगा, ठोस विलायक की अवस्था तो क्या होगी? विलायक तो ठोस होगा। विलायक तो क्या होगा? ठोस विलयन में ठोस होगा। लेकिन विलेय क्या हो सकता है? विलेय गैस हो सकता है, द्रव हो सकता है और ठोस हो सकता है। ठोस विलयन में कहने का अर्थ क्या हुआ कि विलायक तो किस रूप में है? ठोस रूप में है। और विलेय किस रूप में? गैस, द्रव और ठोस। 3 ही प्रकार हुए। इसके उदाहरणों की भी बात कर लेते हैं। इसके जो उदाहरण है, गैस का ठोस में विलयन, गैस का ठोस में विलयन। अब देखिए गैस का ठोस में जो विलयन है PD प्लस H2, या इसे मैं कैसे कह दूं? PD धातु की सतह पर H2 गैस का अधिशोषण। तो ऐसे बोल दो, धातु है, धातु वो किस रूप में है? ठोस रूप में। और उसके ऊपर जो गैस, जैसे ठोस धातु की सतह हो गई, ये तो ठोस हो गई, और इसके ऊपर कौन सी गैस आकर जमा हो गई? H2 गैस आकर जमा हो गई। तो इसका उदाहरण क्या हो गया? PD प्लस H2 बोल दो, या क्या कह दो? PD धातु की सतह पर H2 गैस का अधिशोषण बोल दो, कर सकते हो। द्रव, ठोस, यानी द्रव का ठोस में विलयन, Hg प्लस Na। Hg कैसा? द्रव, और सोडियम कैसा? ठोस। Hg प्लस Na,
इसे आप क्या कहते हो? सोडियम अम्लगम भी कहते हो। इसे आप क्या कहते हो? सोडियम अम्लगम। और उदाहरण कहे तो क्या कह सकते हैं? Hg प्लस जिंक, जिंक अम्लगम लिख सकते हो। और अगला कौन सा है? ठोस का ठोस में विलयन। और ये उदाहरण पहले भी बात कर चुके हैं, ठोस का ठोस में विलयन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण होता है मिश्र धातु। कौन सा? मिश्र धातु। ठोस का ठोस में विलयन का उदाहरण होता है मिश्र धातु। मिश्र धातु में जैसे आपको पता है पित्तल, कॉपर प्लस जिंक, कांसा, कॉपर प्लस टिन। तो ये क्या थे? एक बार फिर सुन लेना मैं क्या कह रहा हूं। विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के थे। विलायक की जो अवस्था होती है वही क्या होता है? विलयन का प्रकार होता है। विलय गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। जिन्हें पुनः कितने भागों में बांट दिया? जिन्हें पुनः 9 भागों की एक सारणी बना ले। यानी 3 प्रकार तो किसके हो गए? द्रव के हो गए, 3 गैसीय विलयन के हो गए और 3 किसके हो गए? ठोस विलयन के हो गए। तो ये कुल कितने प्रकार हो गए? 9 प्रकार हो गए। ये सारणी आपको ध्यान होनी चाहिए। इस सारणी में राजस्थान बोर्ड में से क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 या 2 क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं कैसे पूछेगा। देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, एक ऐसे द्रव विलयन का, एक ऐसे द्रव विलयन का उदाहरण लिखिए। एक ऐसे द्रव विलयन का उदाहरण लिखिए जिसमें विलय ठोस हो। ध्यान देना इस बात पे। मैंने क्या क्वेश्चन लिखा है? एक ऐसे द्रव विलयन का उदाहरण लिखना है जिसमें विलय कैसा है? ठोस है। कौन सा विलयन? द्रव विलयन। दिमाग में बात बैठा लेना। द्रव विलयन जैसे आपको दिया, आपके दिमाग में इतना पता चल गया कि विलायक तो कैसा है? द्रव है। विलायक तो कैसा है? द्रव है। लेकिन विलय पदार्थ क्या है? ठोस है। तो क्वेश्चन इस सारणी से बन गया, एक ऐसे द्रव विलयन का उदाहरण जिसमें विलय कैसा है? ठोस है। देखिए द्रव विलयन यही तो है। विलायक तो क्या है? द्रव है। लेकिन विलय क्या है? ठोस है। ठोस का द्रव में विलयन। उदाहरण क्या लिखोगे? ग्लूकोज प्लस जल का मिश्रण लिख दो, नमक प्लस जल का मिश्रण लिख दो, जल प्लस चीनी का मिश्रण लिख दो। आपको अच्छा लगे वो उदाहरण लिख सकते हैं। आपको कभी भी क्वेश्चन में विलायक की अवस्था नहीं दी होगी। विलायक आपको इस विलयन से चेक करना है। विलयन का द्रव है तो विलायक भी कैसा है? द्रव है। और विलय की अवस्था आपको दी हुई है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया। एक ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण लिखिए। एक ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण लिखिए जिसमें विलय किस रूप में? ठोस। ठोस विलयन नाम से पता है कि विलायक तो क्या मिलेगा? ठोस मिलेगा। और विलय भी क्या है? ठोस। तो एक ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण लिखिए जिसमें विलय क्या है? ठोस हो। तो उसका उदाहरण क्या लिख सकते हो? मिश्र धातु। और मिश्र धातु में भी कोई पित्तल लिख सकते हो, कांसा लिख सकते हो। ये उदाहरण। इस टाइप के क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करनी है। दिमाग में बैठा लेना। द्रव का अर्थ क्या हुआ? गैसीय विलयन का अर्थ क्या है? और ठोस विलयन का क्या अर्थ है? ये पूरे सारणी, पूरा टाइप आपको क्या होना चाहिए? दिमाग में सेट होना चाहिए। राजस्थान बोर्ड की दृष्टि से यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये वर्गीकरण आपके स्थल में, पहले वाला जो वर्गीकरण था उसको अब जगह जगह वर्ड काम में आते हैं, इसलिए वो परिभाषा भी आपको क्या होनी चाहिए? ध्यान होनी चाहिए। प्रत्येक उदाहरण याद होना चाहिए। जो दिक्कत आएगी उस दिक्कत का समाधान अपन क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में करेंगे।